हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड मास्टर पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज जो ये हमारा सब्जेक्ट होगा वो होगा साइंस, और साइंस में फिजिक्स पार्ट एनसीईआरटी बुक में ये होगा चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स जो पहला चैप्टर था वो था मोशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, और ये सेकेंड चैप्टर फिजिक्स होगा जिसमें हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट मोशन बेस्ड ऑन definition of distance and displacement, speed and velocity, and also acceleration. But in this chapter we will discuss about causes of motion. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि मोशन के क्या कारण हैं और मोशन कैसे होता है, किस कारण से मोशन होता है। In previous chapter we learn some important formulae also, and what type of formula? Distance formula. Distance equal to speed into time, s equal v into t. Displacement equal velocity into time, x equal v into t. Acceleration equal change in velocity upon time taken, and this is also a equal v minus u upon t. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रीवियस जो चैप्टर था मोशन, जो कि फिजिक्स का चैप्टर 1 था, उसमें आपने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़े, उन फार्मूलों को भी पढ़ा, और साथ ही साथ में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन भी पढ़े। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v माइनस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। जहाँ पर v क्या होता था, v आपका होता था फाइनल वेलोसिटी, u होता था इनिशियल वेलोसिटी, ए होता था एक्सेलरेशन, टी होता था टाइम, और एस को हम डिस्टेंस कहते थे। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस वीडियो पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड मास्टर से भी जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9236910457 पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां पे हर एक क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उस व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, क्लास और स्कूल का नाम लिखकर उसमें जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप लोगों को स्टडी नोट्स और वीडियो लेक्चर उपलब्ध होते रहेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो हमने इसी चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी v इक्वल आर ओमेगा, where w is omega and omega is called the angular velocity. Omega equal to theta upon t. This is known as theta. Theta, that is angular displacement. Angular displacement. अगर हम बात करें कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। और हमने आपको बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मोशन करती है तो क्या होता है, वहाँ पर ये आपका एंगुलर
वेलोसिटी हो जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है, और ये क्या करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमने क्या कहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो ये आर्क होता है, इस आर्क को हम डिवाइड कर देते थे किससे, रेडियस से, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल हो जाता था L/R। L क्या हो जाता था, ये आपका आर्क हो जाता था और R रेडियस हो जाता था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और इसको हम डिनोट करते थे RAD से, और 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री। अब हम बात करेंगे आगे, जो कि हमारा मेन चैप्टर है, और मेन चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं वह है फिजिक्स का चैप्टर 2, और एनसीईआरटी बुक में ये आपका जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 9। तो स्टार्ट करते हैं, जो हमारा ये सेकेंड चैप्टर होगा फिजिक्स का, जिसमें हमको पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक, और फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हम इस चैप्टर में कौन कौन सा लेटर यूज करेंगे, कौन कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे, उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मास, और मास को रिप्रेजेंट किया जाएगा स्मॉल m से, यानी कि मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से। मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल p से। p से भी लिख सकते हैं, यानी कैपिटल P से भी डिनोट करेंगे और स्मॉल p से भी डिनोट कर सकते हैं। और फार्मूला जो रहेगा वो P इक्वल टू एम भी होता है, यानी कि P इक्वल मास इंटू वेलोसिटी होता है, वेयर V इज वेलोसिटी, M इज मास एंड P इज मोमेंटम। नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका रहेगा इम्पल्स, और इम्पल्स को कैपिटल I से डिनोट करेंगे, और इम्पल्स इक्वल होता है फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स इक्वल फोर्स इंटू टाइम। इन सभी वर्डों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे। और जो ये टॉपिक है आपका फोर्स इक्वल टू होता है आपका P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1, या इसका एक और फार्मूला बनाएंगे, डिराइव करेंगे, mv2 माइनस mv1 अपान T2 माइनस T1। अब आइए हम जानते हैं कि फोर्स होता क्या है। फोर्स क्या होता है, फोर्स के बारे में कुछ सीखते हैं कि फोर्स आखिर होता क्या है। फोर्स को किसी ने देखा, तो फोर्स को अब तक किसी ने नहीं देखा है, यानी कि फोर्स कैन नॉट बी सीन। फोर्स को आज तक किसी ने नहीं देखा है। वी कैन सी और फील द फोर्स थ्रू इट्स इफेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, हम फोर्स को केवल फील कर सकते हैं, या तो हम फोर्स के इफ़ेक्ट को देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फोर्स को हम फील कर सकते हैं, या तो फोर्स के द्वारा जो होने वाला इफ़ेक्ट है उसको हम देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ये कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं जो कि फोर्स के द्वारा किए जा सकते हैं। What type of effect caused by force? When force acting on a body can change the state of any body or object. जब हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी बॉडी पर लगाते हैं तो होता क्या है, उसके स्टेट में चेंज आ जाता है, उसकी अवस्था में चेंज आ जाता है। किस प्रकार का चेंज आता है, अब इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो अगर वो स्टेशनरी है, यानी कि अगर वो क्या है, रुका हुआ है, तो वो क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो फोर्स कैन मूव एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है।
जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, व्हेन यू किक अ स्टेशनरी फुटबॉल इट मूव्स। जब आप किसी भी स्टेशनरी फुटबॉल को किक करते हो तो वह मूव करने लगता है। सेकेंड पॉइंट भी लिखा हुआ है, फोर्स कैन स्टॉप एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको स्टॉप कर सकता है। कैसे स्टॉप कर सकता है, अब आप इसके बारे में देखेंगे। अ फील्डर कैचेज अ मूविंग क्रिकेट बॉल टू स्टॉप इट्स मोशन। क्रिकेट मैच आप लोग देखते ही होंगे। क्रिकेट मैच में जब कोई फील्डर बॉल को कैच करता है तो जब तक बॉल आसमान में रहती है, स्काई में रहती है, तब तक वो मोशन में रहती है। लेकिन जैसे ही फील्डर उसको कैच करता है, पकड़ लेता है, वह बॉल क्या हो जाती है, वह बॉल स्टॉप हो जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि फोर्स जो है वह मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, फोर्स कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को इंक्रीज कर सकती है अथवा डिक्रीज कर सकती है। अब इसके बारे में और बताया गया है कैसे इंक्रीज कर सकती है और कैसे डिक्रीज कर सकती है। जब हम फोर्स को उस डायरेक्शन में लगाएंगे जिस डायरेक्शन में वह मोशन कर रहा है, तो वह वस्तु जो वह ऑब्जेक्ट होगा उसकी स्पीड इंक्रीज होने लगेगी। और जब हम उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वह डिक्रीज होने लगेगी। अ फोर्स कैन increase the speed of a moving object when a force is applied on a moving object in the direction of motion, and in the direction of motion when we applied force its speed increases, and when a force is applied on a moving object in the direction opposite to the direction of motion then its speed decreases। अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी वस्तु का यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम इंक्रीज कर सकते हैं अथवा डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब देखिए जो सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है इन क्रिकेट की ही अगर बात करें तो बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे कोई बॉलर आया, गेंद को फेंका और उसके बाद में जो बैट्समैन है उसने अपने बल्ले से उसकी दिशा में चेंज ला दिया, तो ये किसके द्वारा संभव हो सकता है, ये फोर्स के द्वारा ही संभव हो सकता है, नहीं तो ये संभव ना हो पाए। ड्यूरिंग द गेम ऑफ क्रिकेट द बैट्समैन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल बाय टचिंग और स्ट्राइकिंग इट विथ द बैट एट अ सुटेबल एंगल। अब देखिए फुटबॉल में भी इसी तरीके से होता है। जब एक फील्डर दूसरे फील्डर को देता है तो वो क्या करता है, वो गोल कर देता है और एक एंगल से गोल मारता है। नेक्स्ट जो इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो टॉपिक लिखा हुआ है वह है चेंज द फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को, साइज को चेंज भी कर सकता है। जैसे अगर हम किसी बैलून पर अगर हम प्रेस करेंगे तो उसका जो शेप होगा वह चेंज हो सकता है। अगर हम किसी स्प्रिंग को पुल कर रहे हैं तो भी उसका शेप चेंज हो सकता है। अगर हम किसी फोम को या स्पंज को प्रेस करते हैं तो उसका भी जो शेप होता है वह चेंज
हो जाता है। और अगर जैसे टूथपेस्ट ट्यूब होता है, जब हम उसको स्क्वीज करते हैं तो उसका भी शेप हमारा चेंज हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज अ पुश, पुल और अ स्क्वीज। अब देखिए, अगर इसका डिफिनेशन, अगर फोर्स को हमको डिफाइन करना हो तो फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेज और टेंस, या तो बदल देती है, या तो टेंस टू चेंज द स्टेट, या तो बदलने के लिए प्रयासरत होती है। फोर्स लगाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने फोर्स लगाया और उसके जो स्टेट था उसमें चेंज ही हो गया। अगर हम किसी दीवार पर फोर्स लगाएंगे तो हम तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? दीवार का स्टेट चेंज हुआ? दीवार का स्टेट तो चेंज नहीं हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फोर्स इज अ पुश और पुल व्हिच चेंजेज, या तो बदल देती है या टेंड्स टू चेंज, या बदलने का प्रयास करती है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। इस प्रकार हमने क्या बोला? फोर्स क्या है? पुश है अथवा पुल है, या किसी भी वस्तु के, किसी भी ऑब्जेक्ट के अवस्था को या तो चेंज कर देता है या तो चेंज करने का प्रयास करता है। अगर वह यूनिफॉर्म मोशन में है तब भी वह चेंज कर देता है या चेंज करने का प्रयास करता है। अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर हम उस मोशन के डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा? या तो उसका स्पीड चेंज हो सकता है, या तो उसका स्पीड घट सकता है, या तो बढ़ सकता है। और द शेप ऑफ एनी एंड साइज ऑफ बॉडी, अगर हम प्रेस करेंगे तो या तो उसका साइज घट सकता है, या तो उसका साइज, शेप एंड साइज चेंज हो सकता है। इस प्रकार अगर हम फिर से अगर इसको बोलें तो फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो फोर्स होता क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि फोर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। बगैर डायरेक्शन के अगर हम फोर्स लगाएंगे तो फिर वह फोर्स नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है? वह वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब देखिए, जो फोर्स का एसआई यूनिट होता है वह होता है न्यूटन, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन के द्वारा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो F इक्वल्स 5 न्यूटन, और इसको लिखेंगे 5N। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये रहा कुछ फोर्स के बारे में, और आज आप लोगों ने सीखा कि फोर्स होता क्या है और फोर्स के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। अब सीखते हैं कि स्केलर और वेक्टर के बारे में कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसको आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, स्केलर में अगर हम लेंथ की बात करें, जैसे हमने बोल दिया लंबाई, तो लंबाई का केवल मैग्नीट्यूड होता है। लंबाई को केवल हम मेजर कर सकते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है, या ये किलोमीटर में है, या मीटर में है, या मील्स में है। लेकिन अगर हम ले लें डिस्टेंस, तो ये भी आपका स्केलर हो जाएगा। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट को ले लेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका क्या होता है? इसका डायरेक्शन भी होता है। अब देखिए, स्केलर में जिसमें केवल मैग्नीट्यूड पाया जाता है तो ये आपका लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, मास, टाइम, पावर, एनर्जी, स्पीड, टेम्परेचर।
और वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेट वेक्टर क्वांटिटी। और आप ध्यान दीजिएगा कि जो मास होता है वो तो स्केलर होता है, लेकिन जो वेट होता है वो वेक्टर होता है, और मोमेंटम ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। स्टूडेंट्स तो ये रहा आज का टॉपिक जिसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स और गैलीलियो कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन को भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमारे इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको हमारा यह वीडियो, हमारा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियोस को लाइक करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इसको अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।